क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान समंदर में एक नया टकराव शुरू होने वाला है? ईरान ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि अब हर धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह जरूर है कि पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका ने अपने हमले रोक रखे हैं। उसके जवाब में ईरान ने भी अपने जवाबी हमले को रोक दिया। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो फिर से काफी धमाकाखेज बनने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके तिजारती जहाजों या ऑयल टैंकरों को धमकी दी या किसी किस्म की दुश्मनी की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अपने ताजा बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान अमेरिकी अफवाज ने ईरानी जहाजों को उनके अपने समुद्री इलाकों में धमकियां दी हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका गैर कानूनी तरीके से इसके जहाजों को रोकने और उस पर समुद्री दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इस इक़दाम को निहायत खतरनाक करार देते हुए कहा है कि इससे पूरे खित्ते में जंग का खतरा बढ़ सकता है। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज पहले भी अपनी ताकत और सलाहियत साबित कर चुकी हैं और अब भी किसी भी धमकी या दुश्मनी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी समुद्री हदूद, अपने तिजारती जहाज़ों और कौमी मफादात यानी नेशनल इंटरेस्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। दूसरी जानिब ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका के ये इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं और इनसे मगरबी एशिया में, वेस्टर्न एशिया में अमन को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। इस मामले की एक अहम बात यह भी है कि सिर्फ गुज़िश्ता माह ईरान और अमेरिका के दरमियान एक याददाश्त मफाहमत यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इत्तेफाक हुआ था, जिसका मकसद दोनों देशों के दरमियान तनाव को कम करना था। इस वाहिदे के तहत ईरान ने 60 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को बगैर किसी फीस के गुजरने की इजाज़त दी थी और इस मकसद के लिए एक मखसूस और महफूज समुद्री रास्ता भी मुकर्रर किया था। लेकिन ईरान का इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने जहाज़ों को उस मुकर्ररा रास्ते के बजाय एक दूसरे गैर कानूनी रास्ते से गुजारने की कोशिश की। ईरान के मुताबिक इसी वजह से इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया गया और वाज़ेह कर दिया गया कि जब तक अमेरिका अपनी इंटरवेंशन बंद नहीं करता यह रास्ता दोबारा नहीं खोला जाएगा। इस वक्त दोनों कंट्रीज की जानिब से सख्त बयान सामने आ रहे हैं, जिससे हालात मजीद कशीदा दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह तनाज़ा मजीद बढ़ा तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मगरबी एशिया की सलामती, आलमी तिजारत और समुद्री आमद-ओ-रफ्त पर भी इसका असर पड़ेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या दोनों कंट्रीज बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालते हैं या ये कशीदगी एक नए और खतरनाक तसादुम की शक्ल अख्तियार कर लेती है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बहुत मजबूत बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अपने स्टेटमेंट में दिया है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।